अर्थशास्त्र में एक पंक्तियां है, टी आर इज नो फ्री लंच। मतलब जीवन में कुछ नहीं मुफ्त में नहीं मिलता। और अगर कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो समझ लीजिए गुरु, कुछ तो गड़बड़ है। जा हम एक ऐसी ही चीज पर बात करने वाले हैं जो फ्री मिलती है और खूब सारी मिलती है। वही एक चीज जिसके बारे में किसी कवि नहीं लिखा है। एडोलसेंट के मौसम में, तन्हाई के जालना में, ने कमरे की कुंडी लगा फोन का इनकॉग्निटी ब्राउजर भी खुलाया। अभी अकेला हूती देख लेने दो, इंटरनेट ऑप्ट करके नीला समंदर पी लेने दो। वह चीज जिसका रंग नाला बताया गया और जिसे देखने के लिए लोगों ने कई रातें का लिख, जिस कहा तो एडल्ट कटेड गया, लेकिन कंज्यूम किया हर उम्र वालों ने। मेरे हाल तक बैठे इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। बस हम कुछ बटन दबाते हैं और एडल्ट कटेड का अथाह समंदर हमारी आंखों के सामने हिलियारे मारने लगता है। आप सोच रहे होंगे, अगर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता तो इंटरनेट पर इतना पोर्न मुफ्त में कैसे बह रहा है। आपके मन में जगह सावृत होगी कि ये इंटरनेट वेबसाइट इतना एडल्ट कंटेंट मुफ्त में दे रही है, तो विदले में कच तो हमसे ले रही होगी हमारे समय के अलावा। और अगर ले रही है तो फिर वो चीज क्या है, और अगर नहीं ले रही है तो फिर ये पैसा कमाते कैसे हैं। हम करेंगे आपके सभी जिज्ञासा को शांत आ जानेंगे कि कैसे बनी वियन डॉलर की डल्ट केस्ट आखिर मुफ्त में इतना कंटेंट बांटने के बाद भी कैसे प्रॉफिट कमाती है। इंड कितना पैसा कमाते हैं इस ईस्ट में। जटिलता का विलोम सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में है। यह साल था 1953। जगह वी अमेरिका, वहां एक शख्स था, नाम हव हेफनर। उसे किसी तरह $8,000 और फिर अपने किचन की टेबल पर उसने तैयार की। एक मैगजीन, इस मैगजीन के कवर पेज पर थी मशहूर एक्ट्रेस मालिन मुडर की तस्वीर और मैगजीन के अदर के पन्नों में था मर्लिन के न्यून फोटोज का कलेक्शन, वही जिस हॉलीवुड मधुबाला कहा गया सुखे प्रेम में अमेरिका के राष्ट्रपति तब गिरफ्तार हुए। और वही मर्लिन मोरो जो 950 के दशक में अमेरिकन सिनेमा की सबसे बड़ी आइकन बनकर उभरी। लेकिन यहां हम चर्चा कर रहे हैं उस मैगजीन की। मर्लिन मोरो की बात कभी और करेंगे। तो जनाब के किचन टेबल पर जिस मैगजीन का जन्म हुआ, उसने दुनिया को एक नया कारोबार सिखाया। कारोबार कामुकता को बेचने का। मैगजीन का नाम था प्लेबॉय और नाम के नीचे लिखी थी टैगलाइन एंटरटेनमेंट एफ मैनॉय। लॉन्च हिट गई, जाम फाड़ कमाई की और देखते देख इसकी 50,000 कॉशियों बिक गई। लिबॉय मैगजीन के कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि इस कारोबार में पैसे खूब बनाए जा सकते हैं। फिर 1980 का दशक आते आते तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी थी। एडल्ट कटेड भी अब तस्वीरें से आगे निकलकर वीडियो और फिल्मों की दुनिया तक पहुंच चुका था। फिर आई स्टेप ये वहीं दी, वीडियोज घर आया करते थे। शादियों के कैश जिन दूल्हे की एंटी पर गाना बजता था, बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और इसी बीच स्टेप में शूट होकर घर के अंदर दाखिल हुआट कटेड स्टेप के आने से हुआ यह कि आथिन करंट को देखने के लिए सबसे कर किसी मूवी थिएटर जाने की जरूरतें नहीं थी। लोग अपने घर कैफर्ट से इसे देख सकते थे। 1990 के दशक टेक्नोलॉजी के बानीस यानी इंटरनेट ने और वव के आने से ट्रपल्स कटेड की पूरी दुनिया ही बदल गई। इंटरनेट के आने से पहले इंडस्ट्री भी बाकी मीडिया इन किताब पर काम करती थी। इनके कमाई के साधन थे प्रतिभन के डीवीडी और वचस कैश को बेचकर होने वाली कमाइल नेटवर्क पर हिव अडल्ट वीडियो कंटेंट। वैसे पहले सब हॉल हॉलर हो रहा था, अडल्ट कम उपलब्ध थे। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद से सब बहुत तेजी से बदल गया। अब आप जब चाहे जहां चाहे इन कंटेंट को देख सकते थे। 2000 के शुरुआती सालों तक ज्यादातर अडल्ट कंटेंट वेबसाइट सब्सक्रिप्शन बेस्ड, ये मतलब पहले पैसा दो सब्सक्रिप्शन खरीदी और फिर जितना चाहे उतना देख सकते थे। किसी प्लेटफॉर्म की तरह इन वेबसाइट का डिजाइन दिखने में मामूली सा था। अब वेबसाइट खोलते थे, एक बड़ी इमेज गैलरी दिखाई देती थी। यह सारे कटेड का कैटलॉग होता था। इसी से एक बिलिंग सॉफ्टवेयर होता था, छदा भाप भवनी केरित या देवित कार्य की सब्सक्रिप्शन। फिर जितना चाहो उतना देख सकते थे। किसी प्लेटफॉर्म की तरह इन वेबसाइट का डिजाइन दिखने में मामूली सा था। अब वेबसाइट खोलते थे, एक बही इमेज गैलरी दिखाई देती थी। ये सारे कटेड का कैटलॉग होता था। इसी वेबसाइट से टैच एक विलिग सॉफ्टवेयर होता था, जहां आप अपनी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स भरकर सब्सक्रिप्शन खरीदते थे और इन वीडियोस को देख सकते थे। कुछ कटेड इन विजिट पर फ्री में भी अवेलेबल होता था, जो कि पूरे वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा होता था। किसी सिनेमा का ट्रेलर या टीचर टाइप इनमें वीडियो को एक डालक मिल जाती थी, जिसके बाद मन में पूरा वीडियो देखने की लालसा होती थी।
और फिर यही लालसा आपके उस वेबसाइट खरीदने की वजह बन जाती टीजर के रूप में कि कटे दीवाना इन वेबसाइट की मजबूरी थी, क्योंकि अपने कंटेंट को एडवाइस करने यही तरीका। वजह, एडल्ट का विज्ञापन वाकई जगहों पर नहीं दिखाया जा सकता था, इसलिए यह वेबसाइट अपने ही प्लेटफॉर्म पर बहुत थोड़ी मात्रा में फ्री कटर दर्शकों को लुभाने के लिए दिखाया करती थी। इंटरनेट के सेट में मारी जाफा हुआ हारा एनालिसिस वेबसाइट टीएस की माने 7 दी जान 5 से दी 1024 तक के भांकड़ों की स्टडी बताती है। इंटरनेट पर जितनी वेबसाइट है उनमें से 4% वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ एडल्ट कंटेंट की है। इंटरनेट पर की गई सभी वेब एक्सचेंज का 13% एडल्ट कंटेंट की खोज से जुड़ा हुआ होता है। और अगर मोबाइल सर्च हिस्ट्री का डाटा देखें तो करीबन 20% इंटरनेट सर्च जो मोबाइल से किए जाते हैं उनमें तलाश होती हैट रिपोर्ट बताती है कि यंग करंट इंडस्ट्री का कारोबार करीब $100 मिलियन का, करीब 8 करोड़ का, और अमेरिका के कैलिफोर्निया की सैन फर्से वाली जिस एडल्ट कटेट इंडस्ट्री का कैपिटल कहा जाता है, वहां हर साल 11,000 अडल्ट मूवी की शूटिंग की जाती है। खैर, पायरसी और साइट्स पर मुफ्त में बंटने वाले अडल्ट कटेट ने इस इंडस्ट्री के मुनाफे की भी खूब नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसके बाद भी इस कारोबार के झांचे इतने बुलंद हैं कि कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से दो दो हाथ कर सकता है। आइए अब समझते हैं कि आखिर मुफ्त में इतना कंटेंट बांटने के बाद भी ये प्रॉफिट कैसे कमाती है, या ईस्ट्रा। इस बात को समझाने से पहले हमें ट्यूब्स एड्स के बारे में समझना होगा, क्योंकि ये ट्यूब साइट्स ही हैं जहां एडल्ट कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। साल था 2005। इसी साल इंटरनेट की दुनिया में एक और क्रांति हुई। इस साल बना यूट्यूब, और इसी के साथ आई ट्यूब साइट मतलब कर सकता है और दुनिया के साथ शेयर कर सकता है। इसका सबसे चर्चा उदाहरण है यूट्यूब। तो हुआ कुछ क्यों कि जैसे यूट्यूब बना, उसी की नकल करके हजारों ट्यूब वेबसाइट कुकमुत्ते की तरफ फैल गई, और इनमें से ज्यादातर पर एडल्ट करंट के साम्राज्य का विस्तार होने लगा। खूब सारा कंटेंट हर रोज अपलोड किया जाने लगा। ये सारे ओरिजिनल मेक के विरेटेड वीडियो हुआ करते थे, और इस पहले जो करंट सिर्फ सब्सक्रिप्शन बेस्ट वेबसाइट पर मिलते थे, अब लोगों उसे डाउनलोड करके फ्री में ट्यूब साइट्स पर अपलोड करने लगे। इससे उनके रेवेन्यू में, उनकी कमाई में अच्छी खासी गिरावट आई। द पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री व्हाट एवरीवन नीड नो नाम की किताब में वह बताती है कि पैरेसी की वजह सेडलेंट इंडस्ट्री को सालाना करीबन $2 बिलियन रुपये में करीबन 17,000 करोड़ का नुकसान होता है। फायरसी और ट्यूब साइट्स की बढ़ती संख्या ने ओरिजिनल अजल्ट कटेड बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इन्हें ट्यूबलाइट ने एडल्ट कंटेंट बिजनेस करने वालों को पैसे कमाने का नया तरीका भी सिखाया, वही तरीका जिससे ज्यादातर मीडिया इंडस्ट्री कमाती है। और यह तरीका था एडवर्टाइजमेंट, प्रचार से पैसा कमाना। इसके कंपनी का, जिसे आज के समय में कट इट इंडस्ट्री का यूट्यूब कहा जाता है, कंपनी थी माइट किड, समझ गई कि आने वाले समय में अगर एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री में खूब पैसा कमाना है तो केवल बेस्ड सर्विस से काम नहीं चलने वाला, हमें एडवर्टाइजमेंट मॉडल को अपनाना होगा। माइट गीक ने एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री के ग्राहकों को दो हिस्से में बांट। पहले ग्राहक जो फ्री में ट्यूब साइट पर इन कंटेंट को देखते थे, और दूसरे जो सब्सक्रिप्शन के पैसे देकर प्रीमियम कंटेंट देख सकते थे। पहले वाले कैटेगरी के ग्राहकों के लिए माइट गीक ने कई ट्यूब साइट को खरीदना शुरू किया, और धीरे धीरे ट्यूब साइट की दुनिया में इस कंपनी का एक रात्र राज हो गया तो मोपली हो गई। आज की तारीख में अडल्टेंट इंडस्ट्री की 10 सबसे बड़ी साइट में से 4 माइंड के अंदर आती है हमर ट्यूब। ये इसके साथ ही दूसरी यानी पैसे देकर सब्सक्रिप्शन खरीदने वाली कैटेगरी के लिए माइडिग ने कई बड़े प्रोडक्शन हाउस को खरीद लिया जो प्रीमियम अडल्ट कटेड बनाकर सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर बेचते थे, जैसे कि डिजिटल आई रियली, किस विवी सब। माइडमी एडला कटेड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन चुकी। तो मुक्ता में देखना चाहे तो देख सकते थे, पैसे देकर देखना चाहे तो भी देख सकते थे। दोनों ही सूरत में वह जिस पोर्टफान पर पहुंचता उसमें से ज्यादातर एक ही कंपनी के अंदर आती थी, और को वी माइड की उसके माई ट्यूब साइट्स मीर दूसरा वेबसाइट को जापस में जोड़ दिया। इसे ऐसा समझिए, फर्ज कीजिए एक ग्राहक है, वो इंटरनेट पर एडल्ट कंटेंट रहा है, मगर उसे देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बर्ल्ड वेबसाइट जैसे कि ब्रेजर्स या फिर नॉर्थ अमेरिका पर जाता है, तो उससे ये कंपनियां सब्सक्रिप्शन के पैसे चार्ज करेंगी। उसके पास ये ओमान है कि वो एक दिन का भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है, एक सप्ताह का भी और एक साल का भी। हर तरह के विकल्प उसके पास मौजूद होंगे। कुछ एक वेबसाइट लाइफ टाइम मेंबरशिप भी देती है जो करीबन 25 साल तक वैलिड रहता है।
लेकिन इसमें एक पेज है। कई बार ग्राहक बहुत कम समय के लिए सम्मान खरीदते हैं और इसके लिए उन्हें अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डिटेल्स वेबसाइट पर जमा करने पड़ते हैं। अब अगर आपने तय की गई समय सीमा के मंदिर अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं किया, तो फिर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे काट लिए जाएंगे और आपका सब्सक्रिप्शन होता रहेगा उसी तरह से जैसे बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर होता है। पर जहां प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का तरीका बेहद सान बताकर देती है। इन वेबसाइट पर कई दफा यह काफी मुश्किल हो जाता है। कैंसिल करने के सब्सक्रिप्शन आसानी से ग्राहकों को मिलते नहीं, क्योंकि जिस वेबसाइट पर वो कंटेंट देखते हैं बिलिंग उस वेबसाइट पर नहीं होती, वो किसी और साइट पर होती है। और यहीं पर कंज्यूमर उलझ जाता है। उसका सबमिशन खुद रिन्यू होता जाता है और अकाउंट से पैसे करते रहते हैं। उसे कोई रास्ता नहीं है। बात यह भी है कि ऐसे लोग कम ही होते हैं जो अडल्ट कंटेंट देखने के लिए सब्सक्रिप्शन वाली वेबसाइट पर आए। ज्यादातर ट्यूब साइट जैसे कि पोनर एक्स, हेमस्टोरर या फिर रेड उचूक जैसी वेबसाइट पर ही पहुंचते हैं और उन पर कंटेंट देखने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदने का कोई लोड भी नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ देखने के लिए पहुंचते हैं, इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की बया कर दी जाती है। यहाँ पहले इस एडवर्टाइजमेंट को देखने में कई मिनट जाया करते हैं। कई दफा इसके बटन दबाते हैं और फिर किसी तरह उस भोरिल वीडियो तक पहुंचते हैं। मकसद से वो आए थे। उसके बाद जब ये उस वीडियो को देख रहे होते हैं, बगल में कुछ खिड़कियां खुली होती हैं जो इनको कुछ ना कुछ बेचने के लिए उतारू रहती हैं। कोई इनको यहां से उन वेबसाइट घर ले जाना चाहता है जहां प्रीमियम एडल्ट कंटेंट बन रहा हो। कोई नहीं, सेक्स और कामुकता से जुड़े अन्य प्रोडक्ट्स बेचता रहता है, तो कोई स्कॉट सर्विस को ही कराना चाहता है और इन्हीं एडवर्टाइजमेंट से बनाती है ट्यूब साइट मोटा पैसा। इस रेवेन्यू मॉडल टेंट इंडस्ट्री को होती है। इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि दिखाने वाली सबसे बड़ी है और माइंडवी की सबसे ड्यूरी कंपनी है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चित वेबसाइट रैंकिंग में पॉर्नहब 12वें नंबर पर आती है। शॉपिंग वेबसाइट इंजन इस मामले में इससे पीछे है और ये वेबसाइट अकेले साल के $400 मिलियन, करीबन 4000 करोड़ की कमाई करती है। गाइड में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस की कमाई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि उनकी उम्र क्या है, उनकी पापून कितनी है और सेक्स सीन कौन सा है। इनको वाडियों के हिसाब से पैसे नहीं मिलते, बल्कि सीन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। एक घचित एडल्ट कंटेंट एक्ट्रेस वेलेंटिनो की एक इंटरव्यू में बताती है, जब मैंने अमेरिका में एडल्टेड इंडस्ट्री में कद रखा तो मैं पहले से ही काफी पॉपुलर थी, इसलिए मुझे शुरुआत से ही बाकी लोगों से ज्यादा पैसे मिलने लगे। मुझे एक रेगुलर हंदी सीन माने जिसमें लोड और की लड़की दोनों शामिल होते हैं, वो करने के लिए 915 साउंड पानी करीब 1 लाख मिलते थे। लेकिन कम पॉपुलर एक्टर को पैसे नहीं मिला। वो आगे बताते हैं कि एक्ट्रेस की उम्र जितनी कम होती है, डिमांड उत होती है। आमतौर पर 22 से 20 साल तक की उम्र में किसी भी एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा काम ऑफर किया जाता है और इसी उम्र के आसपास उस साल भर में 100 सिटिंग लेती है। एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री में एक्टर और एक्ट्रेसेस को काम एजेंट्स दिलाते हैं और बदले में ये एजेंट उनकी कमाई का कुछ हिस्सा कमीशन के रूप में ले लेते हैं। ये हिस्सा 10 से 15% के बीच हो सकता है। जनसाइडर की रिपोर्टल इंडस्ट्री के एक जाने माने एजेंट मार्क स्पीगलर बताते हैं, इस इंडस्ट्री की टॉप महिला एक्ट्रेस सालाना $350,000, करीबन 3 करोड़ तक कमा लेती है, जबकि टॉप पुरुष एक्टर की सालाना कमाई $1,000, करीबन 50 से लाख रुपए तक की होती है। स्पीगुलर आगे बताते हैं कि जो एक्ट्रेस डिमांड में होती है, उनकी पर सीन होने वाली कमाई $800 से लेकर $4,000 के बीच या करीबन 70,000 से 3.5 लाख तक जाती है। में एक्टर 430-50 हजार पर शो मिलते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही जानकारी के साथ दीजिए इजाजत। आपको कैसे लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।